नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम वो जानकारी हासिल हो पाती है, तमाम वो रहस्य आयुर्वेद के वो आपको मालूम पड़ते हैं। स्वस्थ शरीर के जो भी गुण होते हैं उसके बारे में आपको जानने को मिलता है। और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य जो मकसद है, मुख्य जो हमारा प्रयास है वो केवल इतना है कि आप तक हम तमाम वो जानकारी पहुंचाएं और आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें। और वो तब हो पाएगा जब आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ ऐसे रहस्य हैं, आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, जो उपचार हैं, वो इतने अत्यधिक वैज्ञानिकता पर आधारित हैं और पूर्णतः 100% कारगर हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे कोई भी रोग हो, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, हमारे रोग से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उन सब को वो दूर करते हैं उपचार। यही उपचार आपको इस कार्यक्रम में जानने को मिलते हैं और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं आयुर्वेद के जाने माने ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम चूक जाते हैं अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के लिए। हालांकि हम अपने अन्य कर्तव्य तो निभाते हैं, अपना सारा काम, सारे क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शरीर की ओर ध्यान देने से चूक जाते हैं। उसके मुख्यतः 2-3 कारण होते हैं। या तो हमारे पास समय नहीं होता कि हम अपने शरीर के लिए अलग से एक वक्त निकालें, या हमें जानकारी ही नहीं होती कि हम कैसे अपने शरीर के लिए वक्त निकालें और क्या करें हम अपने शरीर के लिए, जो हमारा शरीर स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। क्योंकि शरीर में रोग तभी होगा जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो आपका एक सुरक्षा घेरा है, वो कहीं ना कहीं लचीला होगा या वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, तभी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग प्रविष्ट होता है। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही निरंतर जानकारी देते हैं कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, क्या कुछ हमें अपने दिनचर्या में व्यवस्था करनी है, अपनी दिनचर्या को कैसे बनाना है, हमें अपना खान पान कैसे सुधारना है, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई जाती हैं। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उसको आप लिख लेते हैं तो आपके साथ वो नुस्खे ज़िंदगी भर बने रहते हैं और आप उनको अपने शरीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी है। इसीलिए हम आपको गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे हैं तो इस कार्यक्रम से आप जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, जहन में कोई सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक अन्य विषय पर चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो अमूमन देखा जाता है कि 10 में से 4 या 5 लोगों को वो समस्या उत्पन्न ही होती है। वो समस्या है पथरी की। पथरी, हालांकि नाम से ही इसका नाम है पथरी, यानी स्टोन। कैसे हमारे शरीर में वो स्टोन पहुंचता है, कैसे हमारे शरीर में वो पथरी बन जाती है और क्या है ये पथरी की पूरी प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक हमारे दर्शक आपसे आज के कार्यक्रम में जानना चाहेंगे। देखिए, पथरी पत्थर नहीं होता ये तो एक कहावत बनाई गई कि पथरी है। जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते घंटे 1.5 घंटे बाद, तो मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें और ठंडा खाना, जो टूक आपका कहीं बैठ गया और उसको पानी पूरा नहीं मिला, तो वहीं पे वो पत्थर का रूप धारण कर लेता है।
और पित्ते के अंदर यदि पत्थरी पड़े तो दिल की तरफ को दर्द पड़ता है, बहुत भयंकर दर्द होता है। और गुर्दे के अंदर हो तो कमर की तरफ को और टांगों की तरफ को दर्द जाता है। और पेशाब की नाली में हो तो पेशाब में तो दर्द भी भयंकर होता है। और इसमें तो पूरा शरीर झंझना जाता है। परंतु आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे तो हमारे पास पथरी का एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। ये नुस्खा एक किस्म का ऐसा है जैसे को डूब रहा है और उसको तिनका फेंक दिया, उस तिनके के सारे साइड में लग जाता है। ऐसे पथरी को चूरा बना के निकाल देता है। सबसे पहले हमें लहसुन चाहिए आधा किलो, परंतु इसमें लहसुन जो आम लहसुन है नहीं चलना, एक पोथिया लहसुन चलना। जैसे प्याज होता है ऐसे ही ये सफ़ेद रंग का लहसुन एक ही गट्ठा होता है, उसकी अलग अलग फांके नहीं होती। आधा किलो लहसुन को छील करके और इसको 2 किलो दूध में उबालना है। जब दूध बिल्कुल सूख जाए तो इस लहसुन को फिर 750 ग्राम गाय के घी में ऐसे भूनना कि बादामी रंग का हो जाए। फिर इसको नीचे उतार के रख ले। अब इसके अंदर काली मिर्च, सौंठ, मीठी सरिंजें, बांसलोचन, जायफल, जवित्री, दालचीनी, बाच, स्थावर, अश्वगंधा, केसर, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के कपड़ छान करनी पड़ेगी। जितना बारीक होगा उतना अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें पीसने के बाद अब इस लहसुन के अंदर मिला करके अब इसको मिट्टी के बर्तन में उसमें डालना, जिसमें आप पहले से या तो पानी का मटका आपका उसको अंदर से साफ कर लें और इसके अंदर शहद मिला दें। शहद से इसको बिल्कुल ढक दें। फिर ऊपर इस पर ढक्कन लगा के प्लास्टिक की पन्नी लगा के इसको कस के बांध दें। अब इसको जहाँ पे आपने नाज रखा, नाज की ढेरी है, उसके अंदर इसको 40 दिन तक दबा के रखें। 40 दिन के बाद आपका ये नुस्खा तैयार हो गया। अब इसमें से आपने 20-20 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम खाना है। ऊपर से गाय का दूध हल्का गर्म 15 से 18 डिग्री गर्म हुए गिलास पीना है। इसके पीने के, इसके खाने के बाद जो आप पेशाब आएगा उसमें आपको जैसे रेते के कण हैं ऐसे छोटे छोटे इस पथरी के कण टूट के आएंगे। और जितने में आपका ये जो आपने नुस्खा तैयार किया समाप्त होगा, इतने में आपको पेट में किसी भी हिस्से में कहीं भी पथरी है बिल्कुल सारी साफ़ हो जाएगी। और वहाँ पे जो जख्म है, जहाँ पथरी होती है वहाँ जख्म हो जाता है, वो जख्म भी भर जाएगा। यदि रोग मुक्त रहना है तो मेरी बातों में विशेष ध्यान दें। मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, इनका बिल्कुल त्याग कर दें। चोकर वाला आटा खाते हैं, छिलके वाली दालें खाते हैं और छिलके वाली सब्जियां खाते हैं तो ज़िंदगी में आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु यह कि खाना दिन में 10 से 12 के अंदर, रात्रि को 6 से 8 के अंदर, यानी गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ
कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जितने भी रोग हैं हमारे गलत खान पान से। यदि हमारा खान पान ठीक है, जीभ को ज़्यादा स्वाद नहीं दे रहे, आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु जीभ को स्वाद देना ज़्यादा शुरू कर दिया और जीभ पे कंट्रोल नहीं रहा तो आपको रोगों से जूझना ही पड़ेगा। मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज पथरी के आते हैं, जिनमें से दवाई केवल 10 से 15 मरीज लेते, बाकी परहेज सुन करके दवाई नहीं लेते। वो अपना ऑपरेशन करवाना ही स्वीकार करते हैं और ऑपरेशन के बाद जब उनकी हालात बिगड़ जाते फिर आके माफ़ी मांगते हैं, परहेज के लिए मानते हैं, फिर दवाइयाँ खा के तब वो अपने रोग से मुक्ति पाते हैं। ऑपरेशन करने के बाद दोबारा पथरी आपको हो जाएगी, परंतु जो नुस्खा मैंने अभी आपको बताया इससे आपको आखिरी क्षण तक कभी कोई पेट में किसी किस्म का नुक्स नहीं होगा। पथरी एक ऐसी समस्या है जो हमारे भोजन के जो अपच भोजन होता है उससे बनने वाले जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो जब एकत्रित हो जाते हैं और हमारे नालियों द्वारा नहीं निकल पाते, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पथरी का रूप ले लेती हैं और जब वो मजबूत हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, तो उनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसके एवज में डॉक्टर्स के द्वारा बस एक ही आपको विकल्प दिया जाता है, वो होता है ऑपरेशन। लेकिन आयुर्वेद में और स्वस्थ विचार आश्रम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना किसी चीरफाड़, बिना किसी ऑपरेशन के पथरी जैसी समस्या, पथरी चाहे कितने भी mm की हो, बड़ी छोटी सामान्य या भयंकर कैसी भी पथरी की समस्या हो, उन सभी समस्याओं को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा जो निर्मित औषधियाँ होती हैं उन्हीं के माध्यम से ये पथरी का उपचार किया जाता है और पथरी जैसी जो समस्या होती है, वो जो कण होते हैं उनको बहुत ही आसानी से निकाल दिया जाता है। ये बिल्कुल संभव है। आयुर्वेद में इसका जो उपचार है वो पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसीलिए आपको गुरुजी ने बहुत बेहतर तरीके से जो चीज़ें बताई हैं, जो प्रक्रिया बताई है, उसको आप कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर की जो पथरी की समस्या होती है उसको हम उपचार के माध्यम से, घरेलू उपचार जो गुरुजी ने अभी आपको बताए हैं उनके माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी पथरी हैं कि समस्या जो उत्पन्न होती है जिसमें भयंकर दर्द भी होता है और उसका आकार भी बड़ा होता है, तो ऐसी समस्याओं के लिए निदान प्राप्त करने के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के जो द्वार हैं वो सदैव ऐसे रोगियों के लिए खुले हैं। तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर भी अपना उपचार करा सकते हैं। दर्शकों, ये जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, इनको यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ना समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं और रोज़ाना यदि आप इसको कम से कम 5, 10 या 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो आप उसमें अलग अलग तमाम रोगों को ठीक करने के अलग अलग उपचार जान पाते हैं। यानी ये समझें कि पुस्तकें आपके घर पर हैं तो आपके परिवार में आपके साथ पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे उपलब्ध है। कभी भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप उन पुस्तकों में से उस रोग के बारे में पढ़कर उपचार बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अभी फ़ोन उठाकर कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सबसे हॉस्पिटल गया था या दूसरा प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से
इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। मेरा नाम मंजू पंवार है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, इंदौर से हूँ। और मेरे को 2015 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सीने में दर्द हुआ था। एंजियोग्राफी करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। फिर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी किया। फिर उसकी मेडिसिन लेने के बाद से ही मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहने लग गया और धीरे धीरे किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया और उससे मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ने लग गया और तो मैं धीरे धीरे सूजने लग गई। जैसे जैसे एलोपैथिक लेती गई वैसे वैसे मेरी किडनी और डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने लग गई, पोटेशियम बहुत बढ़ने लग गया, प्रोटीन बॉडी से बहुत निकलने लग गया और क्रिएटिन मेरा बहुत बढ़ने लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ऐसे ही देखते देखते टीवी में मुझे पता चला, बाबा जी का प्रोग्राम आ रहा था। मैंने प्रोग्राम देखा, बस तब से मानस बनाया, मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में तो मेडिसिन लेते नहीं बने, परंतु 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था। हालांकि दवाई लेने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, परंतु परहेज भी इनके बहुत थे, परहेज भी मैंने ईमानदारी से करे तो 15 दिन में 45% आराम हुआ। मेरा क्रिएटिन, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब बॉडी का सब नॉर्मल है और आई दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी का पानी पूरा सूख गया, मेरी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। एक सवाल हम ले रहे हैं गुरुजी व्हाट्सएप पर और ये सवाल है उपेंद्र झा बात कर रहे हैं पटना से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि गुरुजी ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ था अभी कुछ समय पहले और इनके बड़े भाई को हुआ था और वो अभी तक बिस्तर पर हैं और डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया है कि लगभग इनको रिकवर होने में 7-8 वर्ष लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि गुरुजी क्या ऐसा हो सकता है कि ये तुरंत रिकवर हो जाएं, ऐसा क्या उपचार संभव है स्वस्थ विचार आश्रम में? स्वस्थ विचार आश्रम में आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाएंगे उसी दिन इसको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा और 15 दिन में अपने आप चलना फिरना शुरू कर देगा। इसको कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं, इनका बिजनेस है। ये सिर्फ जहाँ पे तकलीफ़ और संग को सुन कर देते हैं या प्रेशर करके काट के फेंक देते हैं, ठीक नहीं होता। स्वस्थ विचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती, बिना चीर फाड़ के रोग को समाप्त किया जाता है। यहाँ पे जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी, तो आपने जाना कि कैसे आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो जिनको ये समस्या है, रोग है, जिनको ब्रेन हेमरेज की समस्या हुई थी, उनको लेकर आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि इन्होंने सवाल किया, ब्रेन हेमरेज हुआ था और अटैक हुआ था, उस दौरान डॉक्टर्स ने अपना इलाज पूरा करके इनको घर भेज दिया है, लेकिन क्या इलाज होता है? क्या वास्तव में ब्रेन हेमरेज का उपचार ऐसा होता है? क्योंकि लेकिन अभी भी ये बिस्तर पर ही पड़े हैं। देखिए, ब्रेन हेमरेज होने का मुख्य कारण है सिर पे चोट लगी, खून रुक गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, या आपका नज़ला एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा के दिमाग के अंदर सूख गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। जी, इसका इलाज पूरे संसार में एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। दवाइयों से सिर्फ एक कंट्रोल करने की कोशिश करते, होता नहीं है। मैं हकीम हूँ, मुझे ना तो रोगी बताता है कि मुझे बीमारी ना, मैं उसके कागज़ पत्र देखता हूँ, ना उसके परिवार से पूछता हूँ। मेरा नियम है कि जब रोगी मेरे पास आए, बुधवार छोड़ के आए,
गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए तो जिस दिन आए उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर जैसे उसके नब्ज पकड़ी जाएगी तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसको दवाइयाँ खाने की या पीने की या मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई आँख में, नाक में डाली जाती है तो उसी टाइम रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। जी, अगला सवाल ले रहे हैं गुरुजी। ये अगला सवाल हमारा अफ़गानिस्तान से आया है। मोहम्मद आशाद जी बात कर रहे हैं और इन्होंने अपना सवाल किया है कि इनकी माता जी हैं, उनको घुटने में दर्द रहता है, समस्या रहती है और हालांकि इन्होंने पाकिस्तान जाकर भी उपचार किया हुआ है और भी पूरे हर जगह जाकर इन्होंने उपचार करने की कोशिश करी है, लेकिन ठीक नहीं होता। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी इस व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी है और उसमें बताया गया है कि घुटनों में पानी भर गया है, ऐसा बोला गया है। तो ये कह रहे हैं कि गुरुजी मैंने सुना है भारत में हर चीज़ का उपचार बिल्कुल संभव है, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या करें। देखिए, घुटने में पानी नहीं रुकता है, घुटने के अंदर सूजन पैदा हो जाती है जिसको डॉक्टर कहते हैं पानी रुक गया। जब वापसी खून की नसों के अंदर जमाव आ जाता है तो वहाँ पे सूजन पैदा होती है और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, चाहे ऑपरेशन करें चाहे जो मर्जी करें। मेरे स्वस्थ विचार में इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा कुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ डालते हैं और जो मैं तेल दूंगा उसकी मालिश करते हैं तो उसी दिन जिस दिन आएंगे 20% इसका रोग कम हो जाएगा और 15 दिन की जो दवाई दी जाएगी इससे 50 से 60% का आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में इसके घुटनों का दर्द टोटली समाप्त हो जाएगा, आराम से अपने चलना फिरना बैठना उठना शुरू कर देगी। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी प्रकार के वो कार्यक्रम देखने को मिले जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं। Facebook के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। संस्कृति TV फेसबुक पेज है हमारा और इसमें आपको कार्यक्रम के साथ साथ डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होगी। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।